हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, HPSSC का या फिर HPPSC जो है शिमला वाला, सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो सेशन को कर देना लाइक और नए स्टूडेंट चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम पे मिल जाता है सबसे पहले, तो उनको उसको जो है आप लोगों ने ज़रूर ज्वाइन करना है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा देखिए, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, उन सभी का जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए 121 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हु रिसीव्ड द परशुराम अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्चरी इन 1991? 1991 में तीरंदाजी में जो है क्षेत्र में परशुराम पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शकलजंग दोरजी को। राइट, शकलगंज दोरजी जो है ये आर्चरी से बिलोंग करते थे, यानी कि तीरंदाजी से जो है ये बिलोंग करते थे, और ये 1991 में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था। वीरेंद्र शर्मा यहाँ पे ऑप्शन में है, तो वीरेंद्र शर्मा जो थे ये बॉक्सिंग के प्लेयर थे, ये बॉक्सिंग किया करते थे, और इनको जो ये प्राइज मिला है 1987 में मिला है। देन यहाँ पे चमन सिंह है। चमन सिंह की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के वॉलीबॉल के प्लेयर थे, और इनको भी जो है 1987 में जो है ये अवार्ड दिया गया था। राइट, राजीव नैयर जो है ये हिमाचल के क्रिकेट प्लेयर थे, एंड इनको जो ये अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया था 1997 में। ठीक है, 1997 के अंदर। तो ये अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं जिनको परशुराम अवार्ड दिया जा चुका है। देखिए, परशुराम अवार्ड जो है स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है जिसका भी कंट्रीब्यूशन रहा हो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए होता है। राइट, आपको याद रखना है कि पहला परशुराम अवार्ड किसको मिला था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका नाम है सुमन रावत। ठीक है, सुमन रावत को जो है इनको पहला परशुराम अवार्ड मिला था, और ये एथलेटिक्स प्लेयर थी। ठीक है, एथलेटिक्स की जो है ये खिलाड़ी थी, और इनको 1987 में जो है ये प्राइज़ मिला। याद रखिएगा 1987 में पहली बार जो है ये परशुराम अवार्ड्स दिए गए थे। इन सभी के नाम याद रखिएगा। 1987 में एक तो सुमन रावत को मिला, और दूसरा बॉक्सिंग में वीरेंद्र शर्मा को मिला, एंड द थर्ड जो मेडल मिला ये वॉलीबॉल में मिला था चमन सिंह को। राइट, तो ये जो है अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को ये मेडल दिए गए थे 1987 में सबसे पहले। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years फॉर इन्वॉल्वमेंट इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है शामिल होने के कारण जो है निम्न में से किस क्रांतिकारी को 6 वर्ष के लिए कारावास हुआ था? तो 1928 से लेके 1934 तक जो है 6 साल का कारावास जो हुआ है वो हुआ है SP बग्गी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए जो है इनको सजा सुनाई गई, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें 1942 में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। 1942 से लेके 45 तक उसमें भी ये अरेस्ट हुए थे। देन उसके बाद जो है क्विट कश्मीर आंदोलन था, और उसमें भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 2 साल के लिए जो है वहाँ पे भी इनको जेल हुई थी। राइट, सो ये फ्रीडम फाइटर थे SP बग्गी, याद रखिएगा। आप बताएंगे कि किस जो है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट से जो है ये बिलोंग करते थे। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 123। शूलिनी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो शूलिनी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में है ये। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में 2 इंपॉर्टेंट जो है टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो शूलिनी माता मंदिर जिसके नाम पे ही जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा था, एंड दूसरा है जटोली। ठीक है, जटोली मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट टेम्पल है हिमाचल प्रदेश का जटोली मंदिर। 111 फुट जो है यहाँ पे इसकी जो है वहाँ पे प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा देखिए ये किससे रिलेटेड है? शिव जी से। ठीक है, शिव भगवान से जो है
उनसे रिलेटेड है। एंड किस शैली में बनाया गया है? शिखर शैली में जो है इस मंदिर को बनाया गया है, राइट। और देखिए ये भी पता होना चाहिए कि सोलन डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम क्या था? इसको बघाट के नाम से हम जानते थे, ठीक है, बघाट के नाम से सोलन का ये पुराना नाम है, इसको इस नाम से जाना जाता था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 124 हालदा फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है हालदा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति के अंदर, ठीक है। सो लाहौल स्पीति के जो फेस्टिवल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऊपर मैं बता दूं नाहन में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है बाला सुंदरी, ये भी याद रखना। बाला सुंदरी टेम्पल कहाँ पे है? तो ये नाहन के अंदर। हालदा फेस्टिवल की बात करें तो ये लाहौल स्पीति में जब नया साल आता है, न्यू ईयर फेस्टिवल इसको बोलते हैं, और इसको दिवाली की तरह जो है वहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो आपको याद रखने हैं लाहौल स्पीति के, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आप याद रखिएगा कि लदारचा फेस्टिवल कहाँ लगता है? तो लदारचा फेस्टिवल भी जो है यहाँ पे लाहौल स्पीति में लगता है। इसके अलावा पौड़ी मेला, पौड़ी फेयर जो है ये लाहौल स्पीति में लगता है। शेचू, ठीक है, शेचू मेला ये यहाँ पे लगता है। इसके अलावा फागली, फागली मेला भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड गोची फेस्टिवल, गोची फेस्टिवल भी जो है यहाँ पे लाहौल स्पीति में है, राइट। फेस्टिवल वो होता है जो नॉर्मली हम ऐसे जैसे दिवाली है उसको अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं। फेयर वो होता है जहाँ पे मेला लगता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो फेयर होता है, राइट। सो ये सारे फेयर एंड फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं लाहौल स्पीति से रिलेटेड, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 125 करथी इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो करथी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये है कुल्लू का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। करथी जो है कुल्लू का एक फेमस लोक नृत्य है। जब फसल काटी जाती है उसके बाद जो है ये जो वुमेन्स हैं और मेंस हैं दोनों मिलके जो है यहाँ पे डांस करते हैं। ये तो फसल कटने के बाद जो है ये कुल्लू में मनाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है फोक डांस है कुल्लू के, वो आप याद रख सकते हैं। लल्हाड़ी, ठीक है, लल्हाड़ी नाम का डांस है। रुचका धिल्ली, रुचका धिल्ली नाम का, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा धारवेणी डांस पूछा जाता है कि कहाँ पे है। धारवेणी डांस होता है कुल्लू के अंदर। बशारी डांस, ठीक है, बशारी डांस जो है यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा बांठड़ा, ठीक है, बांठड़ा डांस भी कुल्लू में किया जाता है। इसके अलावा खैरत, ठीक है, एंड लास्ट में उजग जामा, ठीक है, उजग जामा नाम का डांस भी जो है कुल्लू में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं कुल्लू के जो डांसेस हैं। इसके अलावा सिरमौर के भी पूछे जाते हैं, सिरमौर के भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में आपका झूरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूरी लोक नृत्य जो है आपका यहाँ पे है। इसके अलावा स्वांग टेगी, स्वांग टेगी भी जो है आपका सिरमौर में होता है। इसके अलावा घी डांस या घी डांस जो है जो कि लोहड़ी के दौरान जो है इसको किया जाता है, वो भी आपका यहाँ पे। इसके अलावा बूढ़ा डांस जो है वो आपका सिरमौर में होता है। एंड रासा डांस, ठीक है, रासा बूढ़ा हो गया, घी हो गया, झूरी हो गया, स्वांग टेगी हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट डांस है जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं। तो करथी जो होगा वो उसका आंसर यहाँ पे हमारा कुल्लू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 स्टेट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो स्टेट म्यूजियम जो है हमारा शिमला के अंदर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर स्टेट म्यूजियम की बात करें तो ये चौड़ा मैदान जो है शिमला का वहाँ पे लोकेटेड है, चौड़ा मैदान के अंदर। और ये कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? 1974 को। डेट भी याद रखेंगे कि कब बना था। 1974 को स्टेट म्यूजियम जो है शिमला के अंदर वो बना था। नेक्स्ट चलेंगे 127 पे। लाजो जो बुक है वो किसने लिखी है? लाजो पुस्तक जो है वो लिखी है शांता कुमार ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। शांता कुमार की जो किताबें हैं वो आप बड़े ही इजीली जो है याद कर पाएंगे। इनके नाम ही कुछ अलग से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, देशभक्त स्वामी विवेकानंद। ये याद रख लेना किसने लिखी है, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ठीक है, देशभक्त स्वामी विवेकानंद जो है ये किताब जो है लिखी है शांता कुमार ने। एंड देन हिमालय पर लाल छाया,
ये सारी किताबें जो हैं इनकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पे विक्रम कायस्थ ऑप्शन में है, तो विक्रम कायस्थ ने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ मंडी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मंडी, ये किताब किसने लिखी है? विक्रम कायस्थ ने लिखी है। रणजोर सिंह ने सिरमौर से रिलेटेड किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख ए रियासत सिरमौर। ठीक है, तारीख ए रियासत सिरमौर जो किताब लिखी है वो रणजोर सिंह ने लिखी है। राहुल सांस्कृतायन ने जो है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं। एक तो है आपका किन्नर देश, किन्नर प्रदेश, ठीक है, और दूसरा है हिमालय परिचय, हिमालय परिचय नाम की किताब। ठीक है, तो ये दो किताबें राहुल सांस्कृतायन ने लिखी हैं और काफी बार ये किताबों के बारे में जो है एग्जामिनर पूछता है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 128 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अर्लियर नोन एज वॉइस रीगल लॉज? निम्न में से किसे वॉइस रीगल लॉज के नाम से पहले जाना जाता था? तो सो अर्लियर इट वॉज नोन एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो वॉइस रीगल लॉज जो था ये राष्ट्रपति का निवास हुआ करता था, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस हुआ करता था, प्रेसिडेंट का रेजिडेंस हुआ करता था। राइट, जहाँ पे जो वॉइसरॉय है वो बैठता था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑब्जर्वेटरी हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल है शिमला में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। राइट, सो ये कंस्ट्रक्शन इसकी कब स्टार्ट हुई थी? 1888 में। किसके लिए बनाया जाने लगा था? लॉर्ड डफरिन के लिए। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के लिए जो है इसको खास तौर पे स्टार्टिंग में बनाया गया था। इससे रिलेटेड आपको आर्किटेक्ट का नाम भी याद रखना है, किसने बनाया था? तो आर्किटेक्ट का नाम था हेनरी इरविन। ठीक है, हेनरी इरविन नाम का आर्किटेक्ट ने जो है इसको बनाया था। राइट, अब महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे यहाँ पे? तो महात्मा गांधी जो है पहली बार आते हैं 1922 के अंदर। ठीक है, पहले 21 में आए थे, फिर 22 में जो है यहाँ पे वो लॉर्ड विलिंगटन से मिलने आए थे। ठीक है, राइट, सॉरी, ये रेजिडेंस में आते हैं 1922 में। आप ये याद रखिएगा कि ये कब आए थे महात्मा गांधी? 1922 में आए थे। उसके बाद लॉर्ड विलिंगडन आए थे। ठीक है, वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन आए थे 1931 में यहाँ पे रहने। ओके, एंड ये यही वो जो है यहाँ पे वेन्यू है जहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, वॉइस रीगल लॉज के अंदर जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी 1945 में वो हुई थी, और जिसके बेस पे जो है वेबल प्लान भी बना था। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि गांधी जी पहली बार कब आए थे, तो 1921 में शिमला आए थे, लेकिन 22 यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वॉइस रीगल लॉज में जो है यहाँ पे ठहरे थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 129। कशांग टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे बना है हिमाचल प्रदेश में? तो कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी टोटल कैपेसिटी है 243 मेगावाट की, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। ठीक है, किन्नौर में ये लोकेटेड है कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि फेज 2 की बात कर रहा है। तो फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसका जो है 130 मेगावाट का जो है इसकी कैपेसिटी थी, लेकिन टोटल आपको इंटीग्रेटेड याद रखनी है 253 मेगावाट का कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा और कौन कौन से जो है आपको याद रखने हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? सबसे पहले भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? याद रखिएगा, इसको संजय गांधी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, और याद रखेंगे 120 मेगावाट का है वो संजय गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये एशिया का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, याद रखेंगे ये भी। इसके अलावा नाथपा जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा। इसकी कैपेसिटी जो है 1500 मेगावाट की है। नाथपा जाखड़ी की कितनी है? 1500 मेगावाट की है, और इसको जो बनाया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। ठीक है, SGVNL ने बनाया है, और ये जो नाथपा जाखड़ी है ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी बना है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा शोंगटोंग करछम जो है वो आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, 450 मेगावाट का ये जो है बनाया गया है। इसके अलावा करछम वांगतू नाम का है, एक 100 मेगावाट का है, और ये
प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको जेपी इंडस्ट्री ने बनाया है। करशम वांगतू का नाम याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसको किसने बनाया है? जेपी इंडस्ट्री ने इसको बनाया है। इसके अलावा तीडोंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये भी आपका किन्नौर के अंदर है। तीडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 100 मेगावाट कैपेसिटी है। इसके अलावा खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा। जांगी थोपन इंपॉर्टेंट है, जांगी थोपन जो है ये भी यहाँ पे किन्नौर में है। रूकाटी, ठीक है, रूकाटी भी जो है आपका यहाँ पे है, ठीक है। एक है शोंगटोंग, शोंगटोंग जो है आपका किन्नौर में है दोस्तों, याद रखिएगा। एक है रोंगटोंग, रोंगटोंग जो पड़ जाएगा वो आपका लाहौल स्पीति के अंदर पड़ जाएगा, कंफ्यूज मत होना। रोंगटोंग जो है वो लाहौल स्पीति में है और शोंगटोंग जो है ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये किन्नौर के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 130 पे। टूंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो टूंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जो है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंबा में और कौन कौन सी हैं, जैसे कि गेमगुल, ठीक है, गेमगुल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। इसके अलावा काला टोप, जिसको काला टोप खजियार भी बोलते हैं। इसके अलावा कुगती, कुगती यहाँ पे है। सेचू नाला एंड योर टूंडा, ये 5 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में लोकेटेड है। हर एक के नाम याद रखिएगा। गेमगुल बड़ी बार पूछा जाता है, काला टोप पूछा जाता है, कुगती याद रख लेंगे, सेचू नाला भी है और टूंडा है। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में 2 हैं, एक है महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, और दूसरा है धौलाधार, दूसरा है धौलाधार। धौलाधार एंड महाराणा प्रताप सागर, ये 2 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के अंदर। मंडी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बांदिल, ठीक है, बांधिल जो है ये कहाँ पे है? मंडी के अंदर है। नारगू यहाँ पे मंडी में देखने को मिलेगी एक आपको, और एक शिकारी देवी, एक है शिकारी देवी। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीवन अभयारण्य जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किन्नौर के अंदर आप याद रख सकते हैं लीपा असरंग, ठीक है, लीपा असरंग जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपका किन्नौर के अंदर है। इसके अलावा रक्षम चितकुल, रक्षम चितकुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा रूपी भावा, रूपी भावा, ये 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन्नौर के अंदर है। तो 2 कांगड़ा के, 3 मंडी के, 3 किन्नौर के एंड 5 चंबा के। नेक्स्ट इज 131 क्वेश्चन पे चलेंगे। हु वॉज द चीफ कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन मार्च 1951 टू फरवरी 1952? चीफ कमीशन नहीं होगा, चीफ कमिश्नर लिखना था, इन्होंने चीफ कमीशन लिख दिया है। तो मार्च 1951 से लेके फरवरी 1952 तक जो रहे हैं वो हमारे भगवान सहाय रहे थे। चीफ कमिश्नर की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, चीफ कमिश्नर की जब भी बात होगी तो हिमाचल प्रदेश में 3 चीफ कमिश्नर रहे हैं। सबसे पहले 1948 में जब हमारा जो हिमाचल है उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, तो उस समय पहले जो बने वो बने थे NC मेहता। पहले चीफ कमिश्नर जो बने वो बने NC मेहता। फिर सेकंड नंबर पे जो बने वो बने पेंड्रल मून, ठीक है, P मून याद रख लो। P मून जो है सेकंड नंबर के बने थे 1950 में। देन तीसरे नंबर के बनते हैं आपके भगवान सहाय 1951 के अंदर, राइट। सो ये तीनों के नाम याद रखिएगा। 3 जो है हमारे चीफ कमिश्नर जो है बने थे। इसके बाद देखिए आपको याद होगा 1 मार्च 1952 में, वैसे तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को जो है चीफ कमिश्नर से पार्ट C स्टेट बना दिया गया था, और जैसे ही पार्ट C स्टेट बना तो उसमें 1 मार्च 1952 के अंदर पहले लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति हुई थी, जिनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो चीफ कमिश्नर जो वाला पद था उसको बंद कर दिया गया। अब नया पद निकला लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जो कि पहले बने हिम्मत सिंह। 1952 को ही पहली विधानसभा का गठन हुआ, इलेक्शन हुए, जिसमें 36 टोटल सीट्स थी, जिसमें से कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। बाकी की सीटें जो है इंडिपेंडेंट जो रहते हैं वो जीतते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 24 मार्च 1952 को जो है पहली बार जो है पहले चीफ कमिश्नर की नियुक्ति होती है, दैट इज YS परमार, 24 मार्च 1952 को। इसके अलावा साथ ही साथ मार्च 1952 को
आपके पहले जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी नियुक्ति होती है, के एल मेहता उनका नाम था, के एल मेहता। तो चीफ सेक्रेटरी पहले हैं के एल मेहता, चीफ कमिश्नर है एन सी मेहता। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, तो एन सी मेहता वो चीफ कमिश्नर थे और के एल मेहता जो हैं ये हमारे चीफ सेक्रेटरी थे जब विधानसभा का गठन हुआ। एक और चीज़ याद रख लेना, पहले जो स्पीकर थे विधानसभा के वो कौन बने थे, वो जयवंत राम बने थे। ठीक है, जयवंत राम को जो है पहला स्पीकर ऑफ विधानसभा बनाया गया था। तो सारी चीज़ें याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 132 पे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है कहाँ पे है, शिमला के अंदर है, और इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था 1971 के अंदर, राइट, 1971 के अंदर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पूरी डेट भी आप याद रख सकते हैं, 25 अप्रैल 1971 के अंदर। दूसरा आता है आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि हमीरपुर के अंदर है। उसका गठन कब हुआ था, उसका गठन हुआ था 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 1998। तो 1998 याद रख लो। इस वक्त जो है आपका क्या हुआ, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो हमीरपुर, वो उसका गठन हुआ। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन की बात करें तो के एस कटोच नाम याद रख लेना। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच जो हैं ये शिमला वाला जो बोर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन का उसके चेयरमैन बने। और ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर वाला है इसमें जो बने थे वो के सी मल्होत्रा बने थे। ठीक है, तो मल्होत्रा जो बने थे वो बने थे स्टाफ सिलेक्शन के, और कटोच जो बने थे ये बने थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। इसके अलावा देखिए जो हमीरपुर बोर्ड है उसके पहले चेयरमैन थे के सी मल्होत्रा। और अगर एग्जामिनर आपको सेक्रेटरी पूछ लेता है कि पहले सेक्रेटरी कौन थे तो नाम याद रखिएगा निर्मल सिंह। ठीक है, निर्मल सिंह जो थे पहले सेक्रेटरी थे, राइट। चलिए, जैसे अभी जितेंद्र कन्वर हैं उसी प्रकार पहले जो थे वो थे निर्मल सिंह। 133 पे चलेंगे। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति है लार्जेस्ट बाय एरिया। कितना है एरिया इसका, 13,835 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। देन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात करें तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कांगड़ा की है, राइट। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, हमीरपुर का है, कितना है 1095। ठीक है, तो हमीरपुर से काफ़ी ज़्यादा डेटा मिलता है, जैसे कि हाईएस्ट सेक्स रेशो हो गया इनका 1095। हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी हमीरपुर का कितना है 89.01%। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है, कितनी है 406 है। ओके, हिमाचल प्रदेश की कितनी है 123 ओवरऑल डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा कांगड़ा से और क्या बनता है कि एससी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, कांगड़ा के अंदर है, राइट। सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, तो याद रखिएगा शिमला के अंदर है, शिमला के अंदर है। और चंबा में क्या है, सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पे है, आपका चंबा के अंदर है। सबसे ज़्यादा अदरक कहाँ पाया जाता है, सिरमौर के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एप्पल कहाँ पाया जाता है, शिमला के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, ये कांगड़ा के अंदर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूर करके जाएँ आप। 134 पे चलेंगे। द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर। नूरपुर का पुराना नाम धमेड़ी था, सभी को पता है। तो नूरपुर का नाम जो है धमेड़ी किसने रखा था, तो धमेड़ी रखा था वासुदेव ने या वासदेव। ठीक है, सबसे पहले सोचा था तख्तमल ने, लेकिन इसको करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और वासुदेव ने इसको जो है 1580 में जब वो राजा बना तो उसने जो है ये ट्रांसफ़र जो है ये जो पहले जो पठानकोट हुआ करती थी राजधानी नूरपुर रियासत की, उसको क्या किया था इसने, धमेड़ी शिफ्ट किया था। तो ये याद रखना है किसने शिफ्ट किया था, वासुदेव ने किया था। जो धमेड़ी टू नूरपुर नाम है वो किसने चेंज किया था, राजा जगत सिंह ने। राजा जगत सिंह ने जो है यहाँ पे चेंज किया था। और जो नूरपुर फोर्ट है दोस्तों वो किसने बनाया था, ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में जो है आपका नूरपुर रियासत को कवर करवाया है और आई होप इसका जवाब आप ज़रूर देंगे। तो इसका जवाब आपने देना है कि नूरपुर फोर्ट जो है किस राजा ने बनाया था। इसके अलावा हिंडूर किसका, नालागढ़ का पुराना नाम था, कहलूर बिलासपुर का था और बनेड़ बैजनाथ का था, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज लॉर्ड मायो जो है जो शिमला है वो कब आए थे।
ये आए थे 1871 के अंदर, राइट। 1871 के अंदर ये यहाँ पे शिमला में आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, गेटी थिएटर कब खोला गया था? 1887 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1887 में जो है गेटी थिएटर खोला गया था। एंड पहला जो यहाँ पे प्ले हुआ था वो था टाइम विल टेल। क्या था? टाइम विल टेल नाम से जो है पहला ड्रामा या हम बोल सकते हैं प्ले जो है किया गया था। एक कॉमेडी प्ले था, राइट। एंड इसके अलावा शिमला से और क्या, 1903 में जो है आपका 96.54 किलोमीटर जो है ये आपकी रेलवे लाइन जो है, जो कि नैरो गेज थी, इसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने इसकी शुरुआत करी थी, याद रखिएगा, 1903 के अंदर। इसके अलावा गांधी जी कब आए पहली बार शिमला? तो 1921 में जो है वो पहली बार शिमला आए थे। और कहाँ पे किससे मिलने आए थे? उस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग से मीटिंग करने आए थे, इंटरव्यू करने आए थे। एंड साथ ही साथ कहाँ ठहरे थे? समर हिल में या फिर शांति कुटीर में, ठीक है। शांति कुटीर भी पूछ सकते हैं, समर हिल भी पूछ सकते हैं, बात सेम ही है, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने आज डिस्कस किए हैं। हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये जो बुक है आपकी, चाहे वो आपकी जोग्टा बुक है या फिर दर्पण बुक है, उसको अच्छे से आप कवर करें। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से ही पूछे जाते हैं, राइट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शाम को 7 बजे, याद रखिएगा। हम आज कांगड़ा को कंप्लीट कर देंगे, बाकी की जो रिमेनिंग रियासतें हैं, जसवां रियासत है, राइट, दत्तारपुर रियासत है, सिब्बा रियासत है, उन सभी को आज हम कवर कर देंगे। और हम जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। शाम को 7 बजे जरूर जुड़ेंगे, लाइव क्लास होगी हमारी वो। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा अगर आपको ये, तो काइंडली प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।